पीछे लग गए। भगवान शंकर तो बोले, भगवान शंकर के सामने आया, भोलेनाथ ऐसा कंगन दो जिसके सर पर हाथ धरूं वही भस्म। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। कंगन दिया, भगवान शंकर के पीछे लग गया। भगवान शंकर कह रहे मैंने तेरे को दिया है, मेरे पीछे काहे को लगा? कहा प्रैक्टिकल कर कर तो देख लूं काम कर रहा है कि नहीं। कौन को ढूंढूंगा? आप ही आ जाओ। प्रैक्टिकल कर कर तो देखो काम कर रहा है कि नहीं करता। भगवान शंकर भागे, भगवान शंकर पहुंच गए भगवान ब्रह्मा के पास। भगवान ब्रह्मा से कहा, भगवान ब्रह्मा ने कहा भोलेनाथ आप? भगवान ब्रह्मा ने प्रणाम किया, दंडवत। और अकड़ना मुर्दे की शान होती है और झुकना मनुष्य की पहचान होती है। सबके आगे झुको, कल भी समझाया था। मार्कंडे ऋषि को समझा दिया कि सबके आगे झुको, कभी ना कभी भगवान शंकर के दर्शन तो होंगे, कभी ना कभी तो ऐसा तो मिलेगा नहीं तुम्हारी उम्र बढ़ा सके। दंडवत प्रणाम करते 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 सबको करते, जो मिलते सबको दंडवत प्रणाम करते। एक दिन भगवान शंकर माता पार्वती घूम रहे थे, उनको दंडवत प्रणाम कर दिया। कहा आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आशीर्वाद, उम्र बढ़ गई। यमराज जब लेने आया, यमराज से लड़ाई कर ली, कहा कि मैंने उसको आयुष्मान भव होने का आशीर्वाद दे दिया, अब तुम ले जा नहीं सकते और मेरा आशीर्वाद खाली चले जाए, ऐसा हो सकता है कि मैं इस मृत्यु लोक का देवता हूँ, अगर यहाँ पर किसी को ले जाना है ना तो मुझसे पूछ के जाना, पूछ के ले जाना। यहाँ पर अगर किसी को लेकर जाना है तो मुझसे पूछो पहले, फिर लेकर जाओ। भगवान ब्रह्मा ने दंडवत प्रणाम किया। भगवान ब्रह्मा बोले भोलेनाथ आप यहाँ जहाँ पर कैसे? कहा कि मैं अकेला नहीं आया हूँ, तो इसको भी लाया हूँ। ये कौन? कहा भस्मासुर। भस्मासुर? हाँ। तो क्या हुआ? क्या चाहिए इसको? कुछ चाहिए नहीं, लेकर आया पहले। क्या? मेरे से कंगन मांगा था। कहा कि ऐसा कंगन दो जिसके सर पर हाथ धरूं वही भस्म। अब मेरे पीछे लग गया है। भगवान शंकर से ब्रह्मा जी बोले भोले आप तो सच में बहुत बोले हो। भगवान ब्रह्मा भी भागे। भस्मासुर बड़ा प्रसन्न है कि अब तो दो दो प्रैक्टिकल मिल गए करने को है, नहीं दो एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ब्रह्मा जी के पीछे पड़े, दोनों भागे। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कहा नारायण। भगवान विष्णु ने दंडवत प्रणाम किया। कहा क्या हुआ? भगवान शंकर आप एकदम से यहाँ पर कैसे? आज अकेले नहीं आए हम। भगवान ब्रह्मा ने शंकर ने कहा अकेले नहीं आए, तो इसको भी साथ में लाए। ये कौन? भस्मासुर। अच्छा क्या चाहिए इसको? चाहिए नहीं, देकर आए हैं। कौन? भोलेनाथ। क्या? ऐसा कंगन दिया है जिसके सर पर हाथ धरे वही भस्म। तो ये आपके पीछे क्यों पड़ा है? आशीर्वाद तो दे दिया, आपको केरा की प्रैक्टिकल कर कर देखना है। प्रैक्टिकल किस पे करूं? पहले पहले ट्राई किस पे करूं? भगवान शंकर के पीछे पड़े क्या? भगवान विष्णु भी भागे, तीनों भागे। अब भगवान विष्णु का एक नाम चतुर्नारायण है। भगवान विष्णु ने दिमाग लगाया, थोड़ा सोचा समझा। भगवान विष्णु ने नर्तक का रूप धारण कर लिया। वो जो भस्मासुर था ना, उसको नृत्य करना बड़ा पसंद था। एक नर्तक का रूप धारण करा और सामने चले गए। बड़ा सुंदर नृत्य,
भगवान विष्णु कर रहे थे। भस्मासुर ने देखा, भस्मासुर बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा मुझे भी सिखाओ, मुझे भी सिखाओ ये कैसे होता है, मेरे को भी सीखनी है। पहले क्या करना है? भगवान विष्णु ने सोचा फंस गया जाल में। विष्णु ने कहा कि एक पैर आगे धरो, धरा, एक पैर पीछे धरो, फिर धरा, एक हाथ ऐसे करो, करा, एक हाथ ऐसे करो, करा, और जैसे ही करा भस्मासुर भस्म, भस्मासुर ही भस्म हो गया। भगवान शंकर का स्वभाव जो है वो भोला है। भगवान शंकर ना कभी किसी से जलते हैं, भगवान शंकर किसी से नहीं चलते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं ने अमृत पिया, लेकिन भगवान शंकर ने विष पिया। भगवान शंकर भी कहते थे मेरे को भी पिलाओ, लेकिन कहा क्या नहीं, क्योंकि भगवान शंकर घर के बड़े हैं, घर के बुजुर्ग को विष तो पीना ही पड़ता है। कोई बहू विष उगल गई, कहीं बेटा विष उगल रहा, बासी रोटी खा रही बेचारी है डब्बे में से ढूंढ ढूंढ के। भगवान शंकर का अगर कोई भक्त है, अगर भगवान शंकर का कोई भक्त है तो वो कभी क्रोध नहीं करेगा बात बात में। भगवान शंकर का अगर कोई भक्त है तो वो बात बात में गुस्सा नहीं होगा। अगर भगवान शंकर का कोई असली भक्त है तो वो किसी से जलन की भावना नहीं रखेगा। अगर कोई भगवान शंकर का भक्त है तो उसके मन में छल कपट नहीं है, और जिसके मन में छल कपट ना हो, जिसके मन में जलन की भावना ना हो, जिसके मन में अहंकार ना हो, वही भगवान शंकर का असली भक्त है।